छात्रों का संपूर्ण विकास और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना हर संस्थान का सपना होता है और IIMT न केवल इस पर कार्य कर रहा है बल्कि कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। नमस्कार, मैं पारुल कसौदन, IMT न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर अंकुर जौहरी जी। हम आज जानेंगे शिक्षा और IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से जुड़ी वो बातें जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 12वीं के बाद छात्र और छात्राएं अपने करियर के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान की खोज में होते हैं, तो IIMT में ऐसा क्या है कि उनको यहीं पे एडमिशन लेना चाहिए? IIMT केवल कोर्स कवरेज पे डिग्री प्रदान करने पर ध्यान नहीं देता है। IIMT अपने छात्रों को वर्ल्ड लेवल पे compete करने के लिए तैयार करता है। यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, ना कि केवल जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस है उस पर काम किया जाए। हमारे यहाँ पूरी टीम है जो बच्चों को इंटेलेक्चुअल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ध्यान देती है। आज के समय में सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऐसी चीज़ है जो बच्चों को कहीं ऊपर तक तरक्की करा सकती है। आज कंपटीशन इतना तगड़ा है, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर अगर कोई काम कर रहा है वो सिर्फ IIMT है। और ये गौरव की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि IIMT बच्चों को विश्व में कम्पीट करने के लिए तैयार कर रहा है। जी, तो सर यहाँ पे क्या हाई स्कूल के बाद भी कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं? हाँ, हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पे कुछ कार्यक्रम हाई स्कूल के बाद 10th के बाद चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज। बाकी सारे कोर्सेज जो हैं 12वीं के बाद हैं। सर, अभी आपने कहा कि IIMT कॉलेज अन्य कॉलेजेस से अलग है, तो सर ऐसी क्या विशेष बात है जो इसको अलग बनाती है अन्य कॉलेजेस से? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम समग्र विकास पर ध्यान दे रहे हैं, हम बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा रहे हैं। हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन इंडस्ट्री से लोग आते हैं जो बच्चों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड तैयार कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम सिर्फ समग्र विकास पर काम कर रही है, ना कि जो ट्रेडिशनल शिक्षा है वो प्रदान करने में। बाकी सारे जो महाविद्यालय हैं, महाविद्यालय हर एक मंदिर होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, लेकिन IIMT डेफिनेटली IIMT का यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं, हम जिस समय बच्चा एडमिशन लेता है हम उसी समय उसकी आगे क्या करना है, कि हायर एजुकेशन में जाना है कि उसको नौकरी करनी है, उसकी जो भी मंशा है उसको हम ले लेते हैं, उसके हिसाब से उसको तैयार करते हैं। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे पूरी मेंटर्स की टीम है जो बच्चों को आइडिया से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक पूरा मदद करती है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में जाना है तो हम उनको पढ़ाई के साथ साथ, उनके कोर्स के साथ साथ बच्चों को ऐसा तैयार करते हैं कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए वो शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो उनके अंदर शिक्षक की पूरी क्वालिटी डेवलप हो सके। इसके अलावा अगर नौकरी करनी है, उनको इंडस्ट्री में काम करना है, तो हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के CEO और HRs आते हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं जिससे कि वो इंडस्ट्री में कम्पीट कर पाएँ, उनका सफल भविष्य बन सके। तो सर, जैसे कि जब बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो अभिभावकों की दो ही चिंता होती है, एक तो है शिक्षा, दूसरी सुरक्षा। तो शिक्षा के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, तो आप कुछ सुरक्षा के बारे में भी बता दीजिए कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे 24/7 गार्ड्स तैनात रहते हैं। पूरा कैंपस CCTV के सर्विलांस में रहता है। हमारे यहाँ महिला सुरक्षा सेल बना हुआ है, एंटी रैगिंग कमिटीज़ बनी हुई हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइन है। हम बच्चों की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं और इसी वजह से शायद IIMT में किसी प्रकार का कोई भी प्रकरण आज तक पूरे ग्रेटर नोएडा में सुनने में नहीं आया है। तो सर, जैसे कि जब बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो कुछ छात्र छात्राएं ऐसी भी होती हैं जो कि वीकर बैकग्राउंड से आते हैं,
तो उनके लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर स्कॉलरशिप जैसी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं? आईएमटी एक ऐसा संस्थान है जो आर्थिक कारणों से किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देता। हमारे यहाँ मेरिटोरियस बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, फीस में डिस्काउंट्स हैं, फ्री फीशिप है जो अच्छे बच्चे हैं। स्पोर्ट्स पे उनके अंदर कोई भी कला है, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, तो उस पर हम उस ध्यान में रखते हुए उनको कुछ ना कुछ फीस में डिस्काउंट या स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जिससे शुल्क प्रतिपूर्ति होती है या उनको स्कॉलरशिप मिलती है, जिस पर हम उनकी पूरा सहयोग करते हैं कि उनकी एप्लीकेशन प्रॉपरली अप्लाई हो जाए और उन तक स्कॉलरशिप पहुंच जाए, जिससे कि कोई भी छात्र, कोई भी होनहार बच्चा, कोई भी युवा आईएमटी में आया है तो शिक्षा से वंचित, आर्थिक कमी की वजह से ना रह जाए। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो वीकर सेक्शन से आ रहे हैं बच्चे, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे अन्य कॉलेजेस में ट्रिप्स वगैरह, टूर्स वगैरह प्लान होते हैं, तो क्या आईएमटी में भी कुछ ऐसा फॉरेन ट्रिप प्लान की जाती है? बिल्कुल, आईएमटी में फॉरेन ट्रिप्स बच्चों के लिए प्लान करी जाती हैं। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ हर वर्ष अच्छे नंबर ला के मेरिटोरियस होते हैं, उनके लिए हम विदेश यात्रा प्लान करते हैं। अभी अगले ही महीने हमारे यहाँ के बच्चे दुबई जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे हमारा टाई अप इन प्रोसेस है, जिसमें बच्चों एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हम प्लान कर रहे हैं, जिससे बच्चे निरंतर पूरे विश्व में हमारे बच्चों का डंका बजेगा। वो केवल दुबई या एशियन कंट्रीज़ में नहीं, वो यूएसए में भी जाएंगे, वो यूके में भी जाएंगे। और आज की डेट में हमारे बहुत सारे बच्चे यूके, एशियन कंट्रीज़ में नौकरियां भी कर रहे हैं। ये आईएमटी का एक्सपोजर है, आईएमटी ने जो उनको तैयार किया, इस वजह से वो वहाँ है। सर, अभी आपने जैसे बताया कि काफ़ी फॉरेन कॉलेजेस से टाई अप है आईएमटी का, तो फिर आप क्या थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस से टाई अप है, कैसा क्या प्रोसीजर है? मैंने आपको कहा कि आईएमटी बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी से टाई अप के प्रोसेस में है। हमारी बातचीत चल रही है। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ यूएसए नॉर्थ वेस्ट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से जो इंटरनेशनल डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं वो विजिट किए थे। इसी प्रकार से पहले भी बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स हमारे यहाँ विजिट किए हैं। हमारी बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से जल्दी ही हम उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बहुत शीघ्र ही आपके संज्ञान में आएगा कि शुरू हो गया है। तो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को और भी ज़्यादा मौका मिलेगा बाहर जाने का, पढ़ने का। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो दौर है ये एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं, तो आईआईएमटी में इसको कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं उसमें आईएमटी पीछे कैसे रह सकता है। उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आईएमटी ने यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है, जिसमें पूरी एक टीम है मेंटर्स की, और बच्चों के एक आइडिया को, उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक ले जाना, उसको फंडिंग करना और उनकी मेंटरशिप करना, पूरी गाइडेंस में हम लोग अग्रसर रहते हैं। और इसका नतीजा है कि आज की डेट में 10 से 11 स्टार्टअप्स बच्चों के हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो सर, आपने भी बात की समग्र विकास की, तो आईआईएमटी में शिक्षा के अलावा कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम पूरी तरीके से बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देते हैं। आईएमटी में शिक्षा के अलावा बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, इंडोर स्पोर्ट्स की पूर्ण व्यवस्था है हमारे पास। पूल टेबल्स हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, और एक नहीं एक से ज़्यादा हैं, क्योंकि संख्या छात्रों की इतनी ज़्यादा है कि हम कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए, हर एक के लिए स्पोर्ट्स की व्यवस्था हो। हमारे यहाँ बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, जिसमें एयर कंडीशन, नॉन एयर कंडीशन रूम्स हैं। हमारा मेस है जिसकी में क्वालिटी कंट्रोल की पूरी एक टीम है जो ध्यान रखती है कि बच्चों तक हाइजीनिक हेल्दी खाना ही पहुँचे। हम हेल्दी खाने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए उनको जंक फूड और इनसे बचा के रखने के लिए हमारी पूरी टीम उस पर ध्यान देती है। हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, और भी व्यवस्थाएं हम निरंतर करते रहते हैं। प्रतिदिन हमारे यहाँ कार्य चलता रहता है। जल्द ही आपको और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी जो समग्र विकास को, छात्रों के रिजल्ट देंगी।
ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे छात्रों के हेल्थ का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा भी काफ़ी अच्छी होती है। तो सर जैसे कि आप कॉलेज में एक अभिभावक की भूमिका रखते हैं और साथ ही साथ एक सख्त प्रशासक भी माने जाते हैं, तो कॉलेज में अनुशासन के लिए ऐसी सख्ती कितनी ज़रूरी है? शक्ति शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। ना ही मैं सख्त प्रशासक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और छात्र हो या शिक्षक हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, अगर अनुशासन नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो अनुशासन कायम रहे, इसका मैं पूर्ण रूप से ध्यान रखता हूँ कि अगर जीवन अनुशासित नहीं है तो वो सफल नहीं है। तो सफल छात्रों का सफल जीवन बने, वो हमारा हर एक छात्र ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुँचे, इसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अनुशासन पर पूरी तरीके से ध्यान देता हूँ और ये पूरा ही कैंपस पूर्ण रूप से अनुशासित रहता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे हमारे शिक्षक हों या हमारे छात्र। जी सर। तो सर सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब बच्चे सोचते हैं कि प्लेसमेंट कैसी लगेगी हमारी, क्योंकि बच्चे तभी आते हैं कॉलेज में यही देख करके कि प्लेसमेंट हमारी अच्छी लगे, हम जॉब करें। तो सर यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या रोल है? हमारे यहाँ प्लेसमेंट पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है। हर बच्चा हमारा संतुष्ट है, ये इसका एक रिजल्ट है कि हम प्लेसमेंट पर ध्यान देते हैं। दिन प्रतिदिन, किसी भी दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता है कि हमारे यहाँ कोई कंपनी ना हो। हम अच्छे पैकेज पर ध्यान देते हैं और हमारा 100% प्लेसमेंट हर बार, जिन बच्चों ने अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाने को कह दिया या एंटरप्रेन्योरशिप करने को कह दिया, उसके अलावा जितनों ने नौकरी पाने की चाह रखी है, उनको हम लोग 100% प्लेसमेंट दे सकें और अच्छे पैकेजेस पे प्लेसमेंट दे सकें, ये सुनिश्चित करते हैं। और आज हमारे बच्चे केवल इंडिया नहीं बल्कि पूरे विश्व में काम कर रहे हैं और बड़े बड़े पैकेजेस पर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और निरंतर हम 100%, एक पूरी टीम है हमारे यहाँ जिस प्लेसमेंट की, जो सिर्फ प्लेसमेंट और ट्रेनिंग पर पहले ही वर्ष से काम करता रहता है और बच्चे को उस तरीके से तैयार करता है। हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन है, जो इंडस्ट्री से लोग आते हैं वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चे फाइनल ईयर में आते आते स्वयं ही प्लेस हो जाते हैं संस्थान के माध्यम से। और हमारा पिछले कई वर्ष का अगर आप हमारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखेंगे तो 100% बच्चा प्लेस्ड है, संतुष्ट है और सफल जीवन व्यतीत कर रहा है। धन्यवाद सर, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और बच्चों की उलझनों को सुलझाया। तो देखा आपने, IIMT ग्रुप ऑफ कॉलेज के डीजी प्रोफेसर अंकुर जौहरी जी ने विस्तार से बताया कि कैसे बच्चों को भविष्य की उड़ान के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो IIMT से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।